विशाल, प्रदर्शन तो दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पर, लेकिन ये मीटिंग जो है वो लखनऊ में हुई है। छात्रों की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है उसमें क्या मांग की गई है और क्या भरोसा उप मुख्यमंत्री की तरफ से छात्रों के लिए? देखिए रौमिता, ये महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें जो ऐलान हुआ है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से, उसमें बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है कि जो छात्र हैं वो हमारे हैं, उनकी जो मांग है वो बहुत जेन्युइन है और इसीलिए आज डिप्टी सीएम ने बाकायदा इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत भी की है। और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत होने के बाद ये भी तय हुआ है कि 2 दिनों के अंदर ये मुलाकात जो हुई है आज आंदोलनकारी छात्रों से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, वो केंद्रीय मंत्री के साथ भी प्रस्तावित कर दी गई है और इसकी जानकारी भी दी जाएगी। जैसा कि आपने पूछा कि छात्रों की जो डिमांड है वो क्या है, जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं की जो रिजल्ट्स हैं, उस पे छात्रों का ये कहना है कि उनको जल्द से जल्द लाने की कोशिश किया जाए। साथ ही कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें मेरिट्स को लेकर के कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें रहती हैं और जो क्रीमी लेयर का होता है, जो आरक्षण होता है, उसको लेकर के भी कई बार विरोधाभास चीजें आ सकती हैं, जिसके बाद कई तरीके के मामले कोर्ट में भी चले जाते हैं। तो इसमें आंदोलनकारी छात्रों का कहना था कि भाई जो मामले कोर्ट में जाते हैं उसकी प्रभावी पैरवी हो और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी जल्द से जल्द आए और इसके अलावा जो रोजगार के मौके हैं उन मौकों को भी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहां पे भी बढ़ावा दिया जाए। यानी कि जो संख्या है सीट्स की, जो रोजगार की, उनको बढ़ाया जाए। जो आरक्षण प्रणाली चीजें चल रही हैं उसको रेक्टिफाई किया जाए। जो अदालत में विचाराधीन मुकदमे चल रहे हैं जिसकी वजह से जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं, यूं कहा जाए कि जो छात्र हैं उनको उनकी जो मांग है उसके हिसाब से सीट्स नहीं मिल पा रही हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से ब्रजेश पाठक ने बाकायदा बातचीत कर ली है और ये उम्मीद की जा रही है कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनकी 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेगी और ये मुलाकात के दौरान भी ब्रजेश पाठक पूरी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि जो आंदोलनकारी छात्र हैं जो जंतर मंतर पर भी बैठे थे उनका यह मानना है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर रहेंगे तो उनकी न सिर्फ बातों को सुना जाएगा बल्कि उनकी बातों को प्रभावी ढंग से रखा भी जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि लखनऊ की जो मुलाकात है आज बहुत पॉजिटिव एंड में खत्म हुई है और 2 दिन बाद इस पूरी मुलाकात की जो आगे की पटकथा है, आगे की जो रूपरेखा है वो तय होगी और यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि युवाओं के अगर कोई मुद्दे हैं तो उनको सरकार पूरी संजीदगी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ न सिर्फ सुनेगी बल्कि उनकी समस्याओं का निवारण हो, परेशानी खत्म हो, इस दिशा में भी काम आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज देखते हुए मिली है, जहां छात्र बहुत पॉजिटिव आंदोलन के खत्म करने के बाद यहां से वापस लौट रहे हैं। चलिए अब ये बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े, ये मुलाकात हो और छात्रों की मांग जो है उन पर विचार किया जाए, इसका इंतजार करना होगा।